हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में हमने कवर किया था इंटेस्टाइन को। और इंटेस्टाइन में देखा था जो इंटेस्टाइन होगी वो कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, एक होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता था लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने देखे थे 3 पार्ट होते, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ड्यूडेनम को हमने बोला था कि फर्स्ट पार्ट होगा किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, सी शेप होगा, जो लेंथ रहेगी वो 25 सेंटीमीटर रहेगी। और इसमें बताया था कि इसमें जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होगी वो आकर के ओपन होगी कहां पर? ड्यूडेनम में, है ना। तो वो ड्यूडेनम में रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। ठीक, फिर जेजुनम को देखा था मिडिल पार्ट होगा, लेंथ होती थी उसकी 2.4 मीटर। इलियम को देखा था हाईली पायलेट पार्ट होगा, लेंथ होगी 3.6 मीटर। फिर उसके बाद आया था लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमने 3 पार्ट देखे थे, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम में देखा था स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, सैक लाइक पार्ट होगा। इसकी जो लेंथ, जो साइज रहेगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। और इसी में देखा था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज होता, जिसको सीकम बोलते थे। फिर कॉलन, फिर रेक्टम। और उसके बाद हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और ग्लैंड में हमने कवर कर लिया था लीवर को। लीवर में बोला था लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट पता है 1.2 kg टू 1.5 kg या 1.4 kg, किसमें? एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, फिर उसमें हम लोगों को आज डिस्कस करने थे लीवर के फंक्शन के। ठीक, कि लीवर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखो पहला तो हम लोगों को पता है जो वाइल्ड जूस होगा वो कहां से रिलीज होगा? लीवर से। तो पहला क्या हो गया? सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। क्या करेगा ये? बाइल जूस को सिक्रीट करने का काम किसका है? लीवर का। दूसरा, जो ग्लाइकोजेनेसिस होगी, ग्लाइकोजेनेसिस वो भी कहां पर होगी? लीवर के अंदर, है ना। और ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या है? तो देखो, जब भी किसी नाम में जेनेसिस आ जाए तो जेनेसिस का मतलब होता फॉर्मेशन। क्या होगा? फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? अभी हम लोग देखें तो जैसे हम लोग को पता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता था, है ना, तो वो फोटोसिंथेसिस से बनाता था ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। लेकिन जब भी प्लांट के अंदर ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो वो इसको किस फॉर्म में स्टोर करेगा? एज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ठीक है, वैसे ही जो एनिमल होंगे, कौन होंगे? एनिमल, उनमें भी जब भी ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, है ना, तो जो एनिमल होंगे वो ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना। तो जो ग्लूकोज होगा वो किस फॉर्म में स्टोर रहेगा एनिमल के केस में? तो एनिमल में जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहेगा किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, मींस ग्लाइकोजेनेसिस जो है, मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। या ऐसे बोल दें फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। जेनेसिस वर्ड आया तो फॉर्मेशन लगा दिया अपन ने, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज टेक्स प्लेस इन लीवर सेल। और जो ग्लाइकोजन होगा ये स्टोर होगा कहां पर? ये भी पूछा जाता, स्टोर कहां पर होगा? स्टोर्स इन लीवर एंड मसल्स। कहां पर स्टोर होगा? मसल्स में, या फिर हम लोग बोल दें लीवर में। ठीक है, फिर थर्ड जो होगा, थर्ड है सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया समझते हो, है ना। यूरिया की सिंथेसिस करना किसका काम होता? लीवर का। कैसे करता? तो अभी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो डाइजेशन में देखेंगे जो प्रोटीन होगा वो आफ्टर डाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एमिनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता? अमीनो एसिड, है ना। मतलब
अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटी यूनिट किसकी? प्रोटीन की। मींस बहुत ज्यादा अमीनो एसिड को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। अब जो लीवर होगा इस प्रोटीन का करवाएगा डीएमिनेशन। इस जो अमीनो एसिड है इसका क्या करवाएगा? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन समझते हैं? जब भी किसी नाम के पहले डी लगा मिल जाए, इसका मतलब होता है रिमूवल। तो डीएमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब रिमूवल है ना, और एमिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? डीएमिनेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब जो अमोनिया बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा? अमोनिया। किससे? NH3 से। अब जो लीवर रहेगा इस अमोनिया में, अमोनिया क्या हो गया अपने लिए? टॉक्सिक नेचर का होता। कैसा होता? टॉक्सिक। टॉक्सिक क्यों बोलते? क्योंकि इसको डिसॉल्व करने के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती, और अगर हम लोग इसको अपने मसल्स या बॉडी सेल के अंदर स्टोर करके रखेंगे तो हमारी बॉडी सेल को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है ना। तो मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस है ये। ठीक, तो लीवर का काम दूसरा एक और पढ़ेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या करना? डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। तो वो यहां पर क्या करेगा? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना देगा? यूरिया बना देगा। क्या बनाएगा? यूरिया। तो यूरिया की सिंथेसिस भी कहां पर होगी? लीवर के अंदर। कहां पर? लीवर के अंदर, है ना। फोर्थ क्या हो जाएगा? डिटॉक्सिफिकेशन। अभी बोला डिटॉक्सिफिकेशन, और डिटॉक्सिफिकेशन समझते हो? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक या लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो तो कोशिश करेगा कि वो कितने जो पॉइजनस केमिकल है या पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, लीवर का काम होता है उसको लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट करना। तभी जैसे हमने देखा कि जो अमोनिया है ये क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है ना। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? यूरिया में। और यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक है। किससे? अमोनिया से। ठीक है, अब इस यूरिया को भेज देगा ब्लड में, और ब्लड से किडनी में जाएगा, और किडनी इसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ठीक, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन, है ना, मींस डिटॉक्सिफिकेशन कहां पर होगा? लीवर के अंदर। कहां पर? लीवर के अंदर। ठीक है, फिर क्या होगा? अगला है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन समझते हो? नहीं समझते क्या? शुरुआत में अपन ने देखा न्यूट्रिएंट्स में विटामिन देखे थे, जिसको रेगुलेटरी फूड भी बोल देते। ठीक, तो जो लीवर होगा, पहले तो याद रखो कौन सा विटामिन सिंथेसाइज करेगा। तो ये सिंथेसिस करता किसकी? विटामिन ए की। कौन से विटामिन की? विटामिन ए। किससे? फ्रॉम कैरोटीन। कैरोटीन समझते? गाजर जो देखे तुमने, गाजर, कैरेट। कैरेट का जो कलर है वो किसकी वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है उसके अंदर, उस पिगमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैरोटीन। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग कैरोटीन खाएंगे, लीवर क्या करेगा? उस कैरोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? विटामिन ए में। ठीक है, तो सिंथेसिस किसकी करवाएगा? विटामिन ए की। और स्टोरेज कौन से विटामिन की करेगा? स्टोरेज कौन कौन सी विटामिन? विटामिन ए, डी एंड B12। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12। ठीक है, सुने हो? ये नहीं सुने? तो हम लोग जैसे बोलते ना कि जो विटामिन्स हैं, क्या है? विटामिन्स। बताए भी होंगे उस टाइम पे कि विटामिन दो टाइप के होंगे। एक होंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन से? फैट सॉल्युबल। और दूसरे होंगे वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन को याद रखने की जो ट्रिक है, सीधे याद रख लिया करो, कीड़ा। याद रखा करो, कीड़ा। कीड़ा मतलब विटामिन के
विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, किसी दिन सेपरेट लेक्चर बनाएंगे अपन विटामिन के ऊपर, तो उस टाइम पर सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनसे कौन सी डिसीज होती है। ठीक है, अभी इसमें नहीं करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कौन सा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये होंगे वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो इसी बी कॉम्प्लेक्स का ही टाइप है विटामिन B12, जो स्टोर होगा कहां पर, लीवर के अंदर। कहां पर, लीवर के अंदर। ठीक है, और क्या कराएगा ये कराएगा सिंथेसिस ऑफ, क्या, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। किसकी सिंथेसिस, ब्लड प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो भी कहां पर होगी, लीवर के अंदर। कहां पर, लीवर के अंदर। ठीक है, तो जो हम लोग ब्लड वाला कंपोनेंट पढ़ेंगे, मींस जब ब्लड पढ़ेंगे तो उस टाइम पर हम लोग देखेंगे कि जो प्लाज्मा रहेगा, जो ब्लड रहेगा, उसमें कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगी। वैसे अभी एक दो के नाम याद रख लो, है ना। एक कौन सी होगी, जो लीवर जो प्रोटीन बनाएगा उसमें से एक है एल्बुमिन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। कौन सा, फाइब्रिनोजन। और इन करते क्या हैं ये, इन सब की बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में, अभी नहीं। ठीक है, तो ये सब काम है किसके, लीवर के। ठीक है, एक और याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो सब है, हल्के में किसी को नहीं लेना, है ना। सिक्रीशन ऑफ हेपेरिन। किसका सिक्रीशन, हेपेरिन का। ठीक है, अभी कहने सर ये क्या है हेपेरिन, है ना। तो देखो तुम लोगों को पता है ना कि हम लोगों का ब्लड जो होगा बॉडी के अंदर क्या होगा, क्लॉट फॉर्म में, मतलब जमे हुए फॉर्म में सर्कुलेट हो गया कि लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में ना। तो जो उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो किसकी वजह से है, हेपेरिन की वजह से, क्योंकि उसमें कुछ अपने क्लॉटिंग फैक्टर भी होंगे, है कि नहीं। तो हेपेरिन का काम क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट करने से रोकेगा, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट ना कर जाए। अगर ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, है ना। तो ब्लड के सर्कुलेशन को ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए ब्लड वेसल्स में लीवर कंटिन्यू एक सब्सटेंस रिलीज करता रहता, उसका नाम है हेपेरिन। ठीक है, तो हेपेरिन को हम लोग बोल सकते हैं एंटी कोगुलेंट एजेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, एंटी मतलब अपोजिट, कोगुलेट का मतलब क्लॉटिंग के, है ना। तो एंटी कोगुलेटेड एजेंट की तरह कौन काम करेगा, हेपेरिन। कौन, हेपेरिन। याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग अगला जो टॉपिक है अपना, अगला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, पैनक्रियाज। नोट करने के बाद उसको देखेंगे। पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, लीवर देख लिए अपन ने, अब क्या है, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, अब देखो पैनक्रियाज की हम लोग पोजीशन देखें तो हमने पढ़ा है अभी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये सब स्ट्रक्चर देख चुके। और यहां पर एक सी शेप, क्या देखा था, एक सी शेप स्ट्रक्चर देखा था। इसी सी शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे अपन लोग, ड्यूडनम ना। ये क्या हो गया, ड्यूडनम। ठीक है, तो ड्यूडनम का ये जो कर्व पार्ट है, लूप जो दिखाई दे रही ना, ये मुड़ा हुआ जो पार्ट है, यहीं पर प्रेजेंट रहेगा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते पैनक्रियाज ग्लैंड।
लीफ जैसा बनाए दे रहे हैं, ठीक है। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग पैनक्रियाज ग्लैंड बोल देते हैं। क्या है? पैनक्रियाज ग्लैंड, है ना। अब देखो, ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड होता, पोजीशन पता चल गई, कलर होता है इसका पिंकिश कलर का होगा, पिंक कलर का होगा, ठीक है। पोजीशन इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम, ठीक। अब देखो, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते। क्या बोल देते? मिक्स्ड ग्लैंड, या इसी को हम लोग और क्या बोल सकते? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब इन नाम का मतलब क्या है वो अभी अपन को समझना है ना। तो पैनक्रियाज क्या हो गया, इसको बोल लेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है? देखो, अपन को पता है कि जो भी ऑर्गन हम लोगों के बॉडी में सिक्रीशन देने का काम करेगा, तो सिक्रीशन देने वाले को हम लोग ग्लैंड्स बोल देते। अब हम लोगों के बॉडी में वैसे तो दो टाइप की ग्लैंड होती। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इतना क्लियर? अब एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्ट ग्लैंड भी बोल देते। क्या बोलेंगे? डक्ट ग्लैंड। और डक्ट ग्लैंड कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी ग्लैंड रहेंगी, अगर उनमें डक्ट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमने पढ़ा इधर पे लीवर पढ़े थे, सलाइवरी ग्लैंड पढ़े, है ना। इन सब में क्या प्रेजेंट है? देखो, ये डक्ट प्रेजेंट थी ना। मतलब क्या है डक्ट कहने का? कि इनका जो भी सिक्रीशन आएगा, मान लो लीवर का काम क्या है? बाइल जूस को रिलीज करना, कहां पर? ड्यूडेनम में। तो इनका जो सिक्रीशन है वो ब्लड के थ्रू आएगा कि किसी पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू? तो कोई ना कोई ट्यूब होगी, उस डक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होगी उसके हिसाब से उसको नाम दे देंगे, ठीक है। तो जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, इनमें क्या होगी? डक्ट प्रेजेंट रहेगी, इस वजह से इनको डक्ट ग्लैंड बोल देंगे। और इनका जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्ट डक्ट के थ्रू पास कर दी जाएगा टारगेट ऑर्गन तक, जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा वो टारगेट ऑर्गन तक कैसे आएगा? थ्रू डक्ट, ठीक है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी, इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड मतलब इनमें डक्ट एब्सेंट होती। इनका जो सिक्रीशन है, ठीक है, मान लीजिए जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड अभी हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल, ठीक है, ये सब ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती। जब भी इन ग्लैंड को अपना सिक्रीशन देना होगा, ठीक है, वो अपना सिक्रीशन कहां पर पास कर देंगे? ब्लड में। तो ब्लड से आएगा कहां तक? टारगेट ऑर्गन तक, ठीक। तो इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूज टाइप का है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होंगी, इनका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ब्लड के थ्रू होगा, डिफ्यूज टाइप का होगा, ठीक। और इनका जो सिक्रीशन होगा, मींस क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगी? तो याद रखना है, सिक्रीट्स हार्मोन्स। क्या सिक्रीट करेंगी? हार्मोन्स, ठीक है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका काम है हार्मोन्स रिलीज करना, और हार्मोन्स को अपन लोग केमिकल मैसेंजर भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? केमिकल मैसेंजर। लेकिन जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये सिक्रीट करेंगी, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। क्या रिलीज करेंगी? डाइजेस्टिव जूस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होगा वो ब्लड के थ्रू आएगा कि पाइप के थ्रू? पाइप के थ्रू आएगा, डक्ट के थ्रू आएगा, है ना। लेकिन इनका जो हार्मोन्स होगा, मान लीजिए हमें एक पिट्यूटरी से हार्मोन निकाला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो उसको कहां से? ब्रेन से अपन को कहां तक ले जाना है? ओवरी तक, फीमेल में, है ना। तो अब यहां से ओवरी तक कौन लेकर के जाएगा? ब्लड। इनमें कोई डक्ट तो नहीं है ना, है ना। तो इस टाइप की ग्लैंड को हम लोग को क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह पर है। कुछ ग्लैंड ऐसी भी होती
जो इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेंगी और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेंगी। तो इस टाइप की ग्लैंड को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोल देंगे, है ना। क्या बोल देंगे? मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो क्या सिक्रीट करेंगी? सिक्रीट्स हॉर्मोन्स एंड डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करेंगी और क्या रिलीज करेंगी? हार्मोन्स भी रिलीज करेंगे। इस वजह से इनको क्या बोल दिया था? मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड का एक एग्जांपल क्या हो गया अपना? पैनक्रियास ग्लैंड। क्या हो गया? पैनक्रियास ग्लैंड। तो समझ गए ना, पैनक्रियास ग्लैंड को क्या बोलेंगे अपन? एक मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मतलब ये किसके तरह काम करेगा? मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्क करेगा, वर्क या एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड, और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि पैनक्रियास का जो मेजर पार्ट है, मेजर मतलब पैनक्रियास में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा? एक्सोक्राइन पार्ट की इंडोक्राइन पार्ट, है ना। तो 98 से 99% जो पार्ट है पैनक्रियास का वो कौन फॉर्म कराएगा? एक्सोक्राइन पार्ट, है ना। मतलब ये लार्जर पार्ट है पैनक्रियास का। कौन सा? एक्सोक्राइन पार्ट। और इंडोक्राइन पार्ट कितना? 1 से 2% किसका? पैनक्रियास का, है ना। तो इंडोक्राइन पार्ट स्मॉलर पार्ट होगा और एक्सोक्राइन पार्ट कैसा होगा? लार्जर पार्ट होगा। 98 से 99% पार्ट फॉर्म कराएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, अब हम लोग अगर हिस्टोलॉजी देखें पैनक्रियास की, हिस्टोलॉजी समझते हैं? पैनक्रियास को काट के देखें, क्योंकि हमें इसमें इंडोक्राइन पार्ट भी देखना है इसका और एक्सोक्राइन पार्ट भी देखना है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर उसको हम लोग मिटा के क्या बनाएंगे? हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास को काट के देखेंगे। अब डायग्राम मिटा दिया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो पैनक्रियास को काट के देखेंगे तो इसमें कुछ हम लोगों को इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, फ्लावर जैसे। एक्चुअली फ्लावर नहीं होते, वो बता दिया कि फ्लावर जैसे कुछ स्ट्रक्चर होंगे ऐसे। इधर पे भी बना लें, एक दो बड़े बड़े बना ले रहे। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? देखो, ये जो हम लोगों को फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते एकाइनी या एसाइनी, जो भी पढ़ने में अच्छा लगे वो पढ़ लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये है इसका एक्सोक्राइन पार्ट। और ये जो दिखाई दे रहे हम लोगों को फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोल देते पैनक्रियाटिक एसाइनी या एकाइनी, या इन्हीं को पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स भी बोल देते। क्या बोल देते? पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स। और ये किसका पार्ट है? ये है इसका एक्सोक्राइन पार्ट। क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट। अभी बताया एक्सोक्राइन पार्ट कितने % पार्ट का फॉर्मेशन करवाएगा? 98 से 99%। ठीक है, अब इसी के अंदर इसका जो मैट्रिक्स होगा, इसमें कुछ हम लोगों को जैसे इधर पे ऐसे बनाए कुछ सेल्स दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? सेल्स। ये ऐसे नहीं बनाना तो सीधे ऐसे बना लो। ब्लड वेसल्स भी होंगी और कुछ सेल्स भी होंगी। ठीक है, यह थोड़ा सा समझाने के लिए यहां पर इसका शेप वैसे ही बनाए दे रहे, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा इसके अंदर ये है कि कौन सा? इंडोक्राइन पार्ट। क्या है? इंडोक्राइन पार्ट किसका? ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास का जो इंडोक्राइन पार्ट है इसका फॉर्मेशन करवाएगा कौन? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं
आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लैंगरहैंस, उनने डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पर इनका नाम पड़ गया। ठीक है, तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट फॉर्म करवाएगा और पैनक्रियाटिक साइनिया पैनक्रियाटिक लोब्यूल पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट फॉर्म कराएगा? एक्सोक्राइन पार्ट। तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब कौन क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट है ये, और बीच में क्या प्रेजेंट है? एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट कितना? 1 से 2%। अब इतना तो समझ गए कि पैनक्रियाज में हमें एक्सोक्राइन पार्ट देखने को मिला। क्या देखने को मिला? एक्सोक्राइन पार्ट। और एक्सोक्राइन पार्ट को क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक साइनी या पैनक्रियाटिक लोब्यूल। और जो एंडोक्राइन पार्ट होगा, इस एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग बोल देंगे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब देखेंगे कि ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, पहले उसका फंक्शन देखेंगे, है ना, कि एक्सोक्राइन पार्ट का क्या काम है ना, और एंडोक्राइन ग्लैंड का या एंडोक्राइन पार्ट का क्या काम है। तो पहले अपन किसको देखेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ठीक, तभी बताया एक्सोक्राइन पार्ट का काम क्या होगा? जो काम किसका होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। क्या काम होता था? डाइजेस्टिव जूस रिलीज करना। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है किसका? पैनक्रियाज का, ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूस क्या रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करेगा। सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस कहां से रिलीज हो रहे हैं? पैनक्रियाज से। इस वजह से हम लोग इनको पैनक्रियाटिक जूस भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस होगा वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा? ड्यूडेनम में। कहां पर? ड्यूडेनम में। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होगा क्या क्या? तो अगर हम लोग देखें कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होगा, तो इधर पे हम लोग लिख ले रहे पैनक्रियाटिक जूस, और इसमें देखो, अब इसको याद रखना, इसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव, क्या? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोल देते। क्या बोल देते? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों बोलते? क्योंकि इसमें वो सभी एंजाइम प्रेजेंट हैं जो हर एक फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर सकता है। मान लो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराना एंजाइम होगा, प्रोटीन का करवाना एंजाइम है ना, लिपिड का करवाना, उसके लिए भी क्या है? एंजाइम प्रेजेंट है किसके अंदर? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, है ना। तो क्या होगा? यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है जो किसका डाइजेशन करवाएगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, इनको जब डाइजेशन पढ़ेंगे ना, मैकेनिज्म डाइजेशन, उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होगा, क्या होगा? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन डाइजेस्टिव, एक मिनट, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होंगे? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और इन प्रोटीन, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, उसको अपन क्या बोल देंगे? तो देखो सिंपल सा तरीका बता रहे कि जब भी, जैसे मान लीजिए लिपिड का डाइजेशन करवाना, तो कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? तो इसी के नाम में क्या जोड़ दो? एज जोड़ दो या एजेस जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगा? इसका डाइजेशन कराने वाले एंजाइम, जैसे लाइपेजेस बन गया एंजाइम। तो लाइपेजेस क्या हो गया? एंजाइम हो गया जो किसका डाइजेशन कराएगा? लिपिड का। वैसे ही किसका डाइजेशन करवाना? प्रोटीन का, है ना। तो प्रोटीएजेस क्या हो जाएगा? प्रोटीएजेस, है ना। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उसी टाइम पर देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं। फिर लाइपेजेस, कौन सा लाइपेज? पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, जो क्या कराएगा? डाइजेशन करवाएगा किसका? लिपिड का। और क्या देखेंगे? न्यूक्लियस देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूक्लियस।
अब न्यूक्लियस क्या है ये भी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट का काम हो गया डाइजेस्टिव जूस रिलीज करना। क्या रिलीज करना? डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या रहेगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज है ना, और पैनक्रियाटिक लाइपेज और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अगर देखो चलो लिखना हो नाम तो लिख लो। इसका नाम क्या होगा? कौन कौन से प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम? एक रहेगा ट्रिप्सिन, क्या रहेगा? ट्रिप्सिन। और दूसरा रहेगा काइमोट्रिप्सिन। और भी होते, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी होता, लेकिन अपन को दो ही याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसका काम? एक्सोक्राइन पार्ट का। किसके? पैनक्रियाज के। क्लियर? अब इस एंडोक्राइन पार्ट का काम क्या है, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है ये क्या रिलीज करेगा? एंजाइम की हार्मोन, हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? हार्मोन, ठीक है। जिसको मिटा दें ऊपर वाले को, ठीक। तो हम लोग थोड़ा इसको क्लियरली नोट कर पाएंगे, ठीक है। चलो एक्सोक्राइन पार्ट समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या समझना है? एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट है ना। और एंडोक्राइन पार्ट किससे बना रहेगा? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना। अब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में कुछ सेल प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? कुछ सेल है ना। ये भी क्या है? सेल से ही तो मिलकर बना ये रीजन। तो इसका इसमें कौन कौन सेल रहेंगी? एक रहेगी अल्फा सेल, दूसरी होगी बीटा सेल, ठीक है। अभी अपने लिए इतना ही काफी है, वैसे एक और भी होते, डेल्टा सेल भी होंगे, ठीक है। लेकिन अपन को केवल दो ही के फंक्शन याद रखने हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल का। अल्फा का काम है सेक्रीट करना, किसको? सेक्रीट ग्लूकेगॉन हार्मोन को। किसको सेक्रीट करेगा? ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन कहां से रिलीज होगा? अल्फा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल क्या सेक्रीट करेगा? सेक्रीट इंसुलिन। क्या? इंसुलिन हार्मोन। ये भी तो हार्मोन है, ठीक है। ये क्या हो गए? डेल्टा सेल का लिखना क्या? अरे लिख लो, लिखना हो तो यहां पर एक एंजाइम निकलेगा, याद रखना हो रख लेना, ना रखना हो तो भी रख लेना, ठीक है, जरूरी है। सोमेटोस्टेटिन, ये भी क्या हो गया? एक हार्मोन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इनको थोड़ा सा और कवर किए ले रहे कि ग्लूकेगॉन का काम क्या होगा और इंसुलिन का काम क्या होगा। क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया एंडोक्राइन पार्ट और ये हो गया एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जूस रिलीज करेगा, ये हार्मोन। अब देखो एक एक का फंक्शन देखें अपन। ग्लूकेगॉन को, ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है कहां से रिलीज हो रहा? अल्फा सेल से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते कॉज करेगा, कॉजेस हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या कॉज करता? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज लेवल से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोगों का जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसको हाइपरटेंशन बोल देते हैं, है ना। तो वैसे ही जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे? हाइपर ग्लाइसीमिया। तो हाइपर ग्लाइसीमिया कौन कॉज करेगा? ग्लूकेगॉन, ठीक है। हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। मतलब ग्लूकेगॉन जो होगा वो ब्लड के अंदर जो ब्लड शुगर होगी, मतलब जो ग्लूकोज होगा, ब्लड शुगर किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। उसका लेवल इंक्रीज करवा देगा। क्या करवाएगा? इंक्रीज करवाएगा। मतलब इसका काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा? तो बढ़ाएगा कैसे? जो हमने ग्लाइकोजन स्टोर किया था, क्या स्टोर किया था? ग्लाइकोजन, ठीक है। एक ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। कौन? ग्लूकेगॉन, ठीक है। क्लियर? और दूसरा है इंसुलिन। दूसरा क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम है कॉजेस हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कॉज करना? हाइपोग्लाइसीमिया।
और हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, तो ये डिक्रीज करवाएगा किसको, डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा, तो इसके अपोजिट काम करेगा ग्लूकेगॉन के। ग्लूकेगॉन का काम क्या है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में, और जो इंसुलिन होगा वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में। किस में, ग्लाइकोजन में। और साथ ही साथ सेल को ग्लूकोज की सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना। जब सेल के पास ज्यादा ग्लूकोज पहुंचने लग जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, नोट कर लीजिए।